मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ रहे, आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे चैनल को लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए। प्रभु आपको इन बातों के लिए बहुत आयत की आशीष दे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पापी ना हो। हालेलुया। अब मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का जो वरदान है वो अनंत जीवन है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज का जो टॉपिक है बहुत अद्भुत है। सुनिएगा प्रियो, आप सब कहीं ना कहीं पाप में फंस जाते हैं या पाप में गिर जाते हैं। मैं ऐसा बोलूं, हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे। सुनिएगा एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल इस प्रकार से कहती है, बाइबल बोलती है, हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि सब ने पाप किया और सब व्यवस्था से कहना चाहिए रहित हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। सुनिएगा आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, पाप पर विजय। हालेलुया। हम अपने जीवन में हम चोरी, हत्या, नाना प्रकार के कार्य, चुगली, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको पाप की श्रेणी में रखा गया प्रियों। और उन पापों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मैं ऐसा बोलूं, हमको पाप पर विजय पाने की ज़रूरत है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो आपको पाप के ऊपर विजय दे सकता है। सुनिएगा, इस संसार में हर व्यक्ति इन कार्यों को करता, अशुद्धता, अश्लीलता, मूर्ति पूजक, जादू टोना, शत्रुता, झगड़ा, है ना, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, अपस्वार्थीपन, स्वार्थपन, विभाजन, असहमति, झगड़ियाँ, तर्क, विरोध, गुटबंदी, दलबंदी, डहा, ऐसी चीज़ें जो कि परिवारों में, चर्चेज में और लोगों के बीच में हैं। मतवालापन मतलब नाना प्रकार के नशे की चीज़ें लोग खाते हैं, ना ड्रग्स, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें जो मतवालेपन में। और ऐसा मैं बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और कई लोग कहना चाहिए जो इधर उधर घूमते और कहना चाहिए जिन लोगों के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, जो कहना चाहिए आवारा के समान हैं, जिनके जीवन में कोई भी कहना चाहिए योजना नहीं है, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किए हैं। ये सब कार्य जो हैं, मैं ऐसा बोलूँ, इन कार्यों को मैंने बताने की कोशिश किया है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटे छोटे पापों से कहना चाहिए फंसा हुआ। और इन पापों पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते। हम हर दिन हम सोचते हैं, हम कई लोग नए साल पर एक निर्णय लेते हैं कि ये 2021 में जनवरी 1 तारीख रहती है, 31 तारीख को बोलते हैं आज हमने खूब पी लिया, अब हम 1 तारीख से इसको छोड़ देंगे। परंतु जैसी 1 जनवरी आती है, रात आई और फिर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं अब आने वाले दिनों में झूठ नहीं बोलूँगा, परंतु फिर झूठ बोलने लगते, फिर चोरी करने लगते, फिर हत्या, फिर मुंह से गाली बकना, फिर कहना चाहिए विरोध, डहा, मैं चुगली नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ऐसे बहुत सारे हम कहना चाहिए प्रण कर लेते अपने जीवन में, परंतु हम उन्हीं कार्यों को बार बार करते रहते हैं। और पाप पर सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, पाप पर बिना यीशु मसीह के द्वारा हम विजय को हासिल नहीं कर सकते। आज मैं ऐसा बोलूं, ये पाप एक समस्या के समान, ये पाप की मजदूरी मृत्यु। बाइबल बोलती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु हमारे परमेश्वर पिता का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह में हम पाप से और कहना चाहिए श्राप से मुक्त होते। आपने कल अगर रात में एक वीडियो को आपने स्क्रीन पर देखा होगा, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया है, तो आपने 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में आपने ज़रूर से सुना होगा।
मैं एक बात और बोलूँगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। नए जन्म के बारे में आप सुनिए, कहना चाहिए 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में। देखिए, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये सब वीडियोस बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आप छोटी छोटी शिक्षाओं को अपने जीवन में, जो आपको नहीं मालूम हो, इन वीडियोस के माध्यम से आप जान जाएं, सीख जाएं। और दूसरी चीज़, आप बाइबल खोलकर जरूर से उन वचनों को मिलाएं। उनको, जब तक बाइबल के उन वचनों को आप नहीं देखेंगे, आप कंफर्म नहीं कीजिए। मैं ऐसा बोलूँ, सुने का बहुत ध्यान से। एक सच्चा प्रचारक परमेश्वर के वचन की बातों को लेकर बोलता है। प्रभु का आत्मा बोलता है, सुनिएगा, खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलता, वह सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें मेरी बातों में से लेकर बताएगा। जो व्यक्ति, जो प्रचारक आपको प्रचार कर रहा है, वो 2 से 3 वचनों को उसको प्रमाणित करके आपको इस बात को बताएगा कि ये वचन सत्य हैं, तब आप उसको ग्रहण करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज की रात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप भी पाप पर विजय पा सकते हैं। आप भी अपने जीवन में उन गलत कार्यों पर आप विजय पा सकते। हो सकता है आप नशे से नहीं छूट पा रहे हो सकता है आप व्यभिचार से नहीं छूट पा रहे हैं, हो सकता है आप उन गलत चीजों को देखने से, बोलने से, उन गलत संगतियों से आप नहीं छूट पा रहे हो, उन गलत रिलेशनशिप से आप नहीं छूट पा रहे हो। परंतु मैं आज की रात आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूंगा, आपके पास एक प्रभु है, आपके पास एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो आपको छुटकारा देने के लिए आया, जो आपको पाप से मुक्त करने के लिए आया, जो आपको श्राप से मुक्त करने के लिए आया, जो आपको कर्ज से मुक्त करने के लिए आया, नाना प्रकार की दुष्ट संगतियों से और दुष्ट बातों से आपको मुक्त कर कर आपको स्वतंत्र करने के लिए आया। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। आप स्वतंत्र हो जाएंगे प्रियो। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए चुना है। परमेश्वर पिता ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना, अपने महिमा के लिए रचा, सृजा और बनाया है। आप बहुमूल्य लोग हैं। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, पाप ने अवसर पाकर, आपको मालूम है, शैतान ने जब अवसर पाया तो उसने हवा को बहकाया। और आपको मालूम है पाप कैसे आया? पाप इस प्रकार से इस संसार में आया, हवा के द्वारा पाप आया। मैं बहनों आप लोगों को नहीं दोषी ठहरा रहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, जब शैतान को अवसर दिया, कोई भी, चाहे वो जेंट्स हो या चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति शैतान के लिए द्वार को खोलेगा, उसके जीवन में वो एंट्री करेगा। और मैं ऐसा बोलूँ, सुनेगा बहुत ध्यान से, पाप ने अवसर पाकर इस कार्य को किया। हालेलुया। आपको मैं एक बात को आज बताना चाहूँगा, आज की रात के आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि आप इस पाप पर जय को प्राप्त करें। और आज का जो टॉपिक है, पाप पर विजय आप पा सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम परमेश्वर की संतान के रूप में हैं और हम पाप के ऊपर जय प्राप्त किए हुए हैं। सुनिए, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आप पाप के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे फिर बार बार पाप हो जाता है, परंतु आप उस पाप को नहीं करते हैं। आप कोशिश करते हैं और आप जैसे जो और उन्नति से उन्नति में जाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21 इस प्रकार से बोलता है, जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसे पाप ठहरा दिया। लिखा हुआ, उसी ने उसे हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। सुनिएगा, जो पाप से अज्ञात था, मतलब यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह जो पाप निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, बेदाग और बेझुर्री था, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं था, उसी को परमेश्वर पिता ने, उसी को मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, उसमें होकर मैं और आप पाप से मुक्त हो जाएं। आज की रात में आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, बहुत हो चुका आपके ऊपर, पाप ने प्रभुता कर लिया, परंतु आज की रात आपको ये वचन मिल गया है, अब आप अपने ऊपर पाप को प्रभुता नहीं करने दे। बाइबल इस प्रकार से बोलती, सुनिएगा बहुत ध्यान से, रोमियो 6 उसके 14 में लिखा हुआ, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप बोल दीजिए, आप अपने ऊपर घोषणा शुरू करें, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने मेरे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान
ध्यान से, बहुत सारे लोग पाप के प्रति कॉन्शियस होते हैं, बहुत सा प्रचार वे पाप के प्रति सुनते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं, पाप पर विजय का प्रचार है ये। मैं पाप नहीं करने या पाप से आप दुखी हो रहे बार बार करके मैं उसके लिए प्रचार नहीं कर रहा, पर आज की रात मैं आपको बल दे रहा हूं, आपके और हम मेरे लिए और हम सब विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन बल है। और वो बोलता, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की क्या बन जाए, धार्मिकता बन जाए। जब आपको ऐसा लगता है कि आप वह विचार में गिर गए, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं अश्लीलता में गिर रहा हूं, आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत संगति में गलत बातों को अपने जीवन में करने के लिए वो बातें मेरे को खींच रही हैं, तब इन वचनों को अपने ऊपर घोषित करना शुरू करो। आप बोलना शुरू करो, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु आप मेरे लिए पाप बन गए कि आप में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। प्रभु मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसे अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपनी आंखों को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने कानों को अशुद्ध नहीं करूंगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ, उसने बोला मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है कि मैं क्यों किसी कुंवारी की ओर दृष्टि करूं। मैं सब बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अपनी आंखों के, अपने कानों, अपने मुंह, अपने हाथ, अपने सब चीजों पर आप कहना चाहिए वाचा को बांध दे, अपने आप को आप परमेश्वर को सौंप दे कि नहीं, मैं अपने अंगों को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपता। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, सुनेगा। बोलता तुम पर पाप की प्रभुता ना हो, लिखा हुआ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हमने कोई अच्छे काम नहीं करे, परंतु सब अच्छे कार्य, सब कुछ बेस्ट किया मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप बन गया, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्राप बन गया, यीशु मसीह मेरे और आपकी बीमारी के लिए मारा कूटा गया। उसने मेरे और आपके विचारों के लिए जो थॉट आते हैं, सुनिएगा, वो थॉट हैं जो आपको गंदगी की ओर लेके जाते हैं, वो विचार हैं जो आपके अंदर में पहले उत्पन्न होते हैं और फिर वो लालसा आपके अंदर में बढ़ती है। आपको मालूम है, उस थॉट को उत्पन्न होने से पहले ही आप उसको किल कर दें, उसको बढ़ने से पहले ही आप उसको वहीं पर काट दें। वचनों के अनुसार बोलना, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे लिए पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बोलता, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इंग्लिश की बाइबल किंग जेम्स वर्जन बोलता न्यू की क्रीचर, आप नई सृष्टि है, नए प्रकार से बना दिए गए हैं। जब आप नए हैं तो आप, सुनिएगा, संसार के लोग आपको बाहरी स्वरूप से देखते हैं, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर मन को जांचता है। मनुष्य बाहरी डील डॉल को, बाहरी स्वरूप को देखता है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है, मन को जांचता है। हालेलुया। चलिए जल्दी से, पहली बात, हम परमेश्वर की संतान हैं और हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं इन वचनों के अनुसार। दूसरी चीज, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक झूठा धर्म सिद्धांत है जो मसीह लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, हम मसीह हैं, परमेश्वर की संतान हैं, परंतु हम पापी हैं और अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। यह एक झूठी बात है, एक झूठा धर्म की बात है, क्योंकि मसीह ने हमें नया जन्म हमने नया जन्म पाया। यीशु मसीह में हमने नया जन्म पाया, हम छुड़ाए गए, हम धर्मी ठहराए गए और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। आपको फिर से मैं बोल दूं, जितने लोग बोलते हैं, हम कई बार एक चर्च में गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं कि एक गीत है, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी महान। पापी कभी महान हो सकता है और पापी नादान भी बोल रहे हैं हम। अब मैं बताऊं, उस गाने की हमने लाइन को चेंज कर दिया, हम हैं विश्वासी महान। हालेलुया। हम हैं विश्वासी, हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, हम यीशु मसीह में, हम कहना चाहिए, हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब देखिए, जब हम यीशु मसीह में हैं, यहाँ पर एक झूठा धार्मिक सिद्धांत जो कहता है कि मसीह परमेश्वर की संतान
पापी है और अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। ये झूठा है और ये झूठा धर्म सिद्धांत है। परंतु हमको इस बात को अपने ऊपर समझ लेना है, क्योंकि मसीह ने हमें नया जन्म दिया है। यीशु मसीह में हमने नया जन्म प्राप्त किया। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, उस दिन आप पाप से और श्राप से आजाद हो गए। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हो गए, आप छुड़ाए गए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी बनाए गए हैं और आप एक नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है, आप न्यू क्रीचर है। हालेलुया। आपकी एक नई सृष्टि कर दिया है। आप उसकी स्वरूपता समानता में वापस आत्मिक रूप से जुड़ते चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने जो 3 प्रकार की मृत्यु बोला था, उसमें एक प्रकार की जो पहली मृत्यु है, मतलब जो लोग पाप में गिरे थे उनकी पहली मृत्यु हुई थी कि वे परमेश्वर की उस समानता स्वरूपता से जो आत्मिकता में थी उससे नीचे गिर गए थे। मैं आज की रात आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा कि परमेश्वर पिता आज हमको इस बात को बोलना चाह रहा है कि हम इस झूठे सिद्धांत को जो संसार हमें बोल रहा है उससे बचें और बोले हम मैं नया जन्म पाया हूँ। अपने ऊपर जब तक आप घोषणा नहीं करेंगे प्रियो, तब तक आप आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। मैं बहुत सारे लोगों के बीच में काफ़ी छोटी एज से रहा हूँ और मैंने बहुत से पास्टर प्रचारकों के साथ गया और मैं ऐसा बोलूँ, जब किसी से पूछा जाता था आंटी अंकल आप क्या हैं, आप धर्मी हैं, तो कई लोग बोलते थे नहीं नहीं बेटा हम इतने धर्मी नहीं हैं। अगर आपने अंगीकार ही बोला ना कि हम इतने धर्मी नहीं हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, पापी बोल रहे हो। कई लोग बोलते हैं नहीं हम तो पापी हैं। आपने अपने ऊपर घोषणा कर लिया कि आप पापी हैं। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि स्वर्ग के आप वारिस होंगे? बाइबल साफ बोलती है, सुनिए का बहुत ध्यान से। जितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आज उन लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा। बाइबल बोलती सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यूहन्ना 1:16 1:12 इस प्रकार से बोलता है जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है, तो आप निश्चय परमेश्वर की संतान है। और मेरे मुंह से एक और वचन निकला था यूहन्ना 1:16, उसमें ऐसा बोलता क्योंकि उसकी पूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हम इस योग्य नहीं थे, परंतु उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। जब हम पापी थे, आपके और मेरे लिए यीशु मसीह मरा। आज मुझको और आपको खुश होने की ज़रूरत है। हम मसीह में नई सृष्टि हैं। उसी दरिद्री में, उसी गंदगी में हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। उन वस्त्रों को फेंक दें, उन बातों को हम त्याग दें और हम यीशु मसीह में घोषणा शुरू करें हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। आज ये वचन आपको शुद्ध करे। हालेलुया। जल्दी से दूसरी बात, एक मसीह अनुग्रह से बचाया पापी नहीं है। अनुग्रह से बचा पापी नहीं है। निश्चय ही एक मसीही पाप कर सकता है, परंतु सच्चा मसीह पाप में बना नहीं रहता है और ना ही वो पाप करता है। हालेलुया। वो पाप में नहीं बना रह सकता। सुनेगा बहुत ध्यान से। इसलिए तो मैंने बोला आप क्यों गा रहे हो वो पापी नादान और पापी महान? आप पाप में क्यों बने रह सकते? क्यों आप झूठ बोल रहे हो? क्यों आप अभी भी वही गलत काम को कर रहे हो? आप जब आपके अंदर में मसीह है, जब आपके अंदर में परमेश्वर का वचन है, जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, मैं 101% इस बात की घोषणा कर रहा, आप पाप कर ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप झूठ ना बोले, हो ही नहीं सकता कि आपसे गलत बातें ना हो जाएं, परंतु आपको तुरंत पवित्र आत्मा कायल करेगा। तुरंत आप उस व्यक्ति से क्षमा को मांगेंगे। तुरंत जब आप प्रार्थना में जाएंगे तब आपको ये बात अपने आप में महसूस होगी कि मैंने किसी बड़े व्यक्ति का अनादर किया। अरे आज मैंने मेरे बॉस से लड़ दिया, मैंने किसी से मुंह चलाया, मैंने किसी को आज ठोकर खिलाया। बहुत सारे लोग झूठ बोलते, बहुत सारे लोग अपने आप को कहना चाहिए बड़ा बनाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। मैं ऐसा बोलूँ, आपको वो छोटी छोटी बातें आपके अंदर में, आपके विवेक में आपको प्रभु कहना चाहिए रियलाइज कराएगा और आप उन बातों को छोड़ते चले जाओगे। देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, परंतु सच्चा मसीह पाप में बना नहीं रहता या पाप नहीं कर सकता। मैं ऐसा बोलूँ, आप पाप के लिए नहीं बने हैं। जहाँ आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, आप
सच्चाई में आ गए, आप पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया। आप पाप में ज़्यादा समय नहीं बिता सकते। आपने नई सृष्टि हो, अब आपको वो दोस्त लोग अच्छे नहीं लगेंगे, वो गाली देने वाले लोग आपको पसंद नहीं आएंगे, वो पान का टपरा आपको पसंद नहीं आएगा, वो थिएटर आपको पसंद नहीं आएगा, वही सीरियल वही मूवियाँ आपको पसंद नहीं आएंगी जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में लेके जा रही हैं। वही सारी दुष्ट चीजें आपको पसंद में नहीं आएंगी, क्योंकि आपके अंदर में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ गया है। हालेलुया। जब आपने सच्चाई को जान लिया तब आप नहीं मुड़ सकते हो। हालेलुया। ऐसा बाइबल इस प्रकार से कहती, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहला थिस्सलुनीकियों, इन वचनों को आप अपनी बाइबल में जरूर से अंडरलाइन कर लीजिए और इनको बार बार घोषित करना शुरू कीजिए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। बाइबल साफ बोलती, शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे। आज की रात मैं आप लोगों को एक बात को बोलूं, पवित्र करने वाला परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें पवित्र करते हैं और बोलता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरी तरीके से हमारे आत्मा प्राण देह निर्दोष और सुरक्षित रहे। मैं ऐसा बोलूं, सोने से पहले हर दिन बोले, प्रभु जी मेरे पाप अपराधों को क्षमा कीजिए, जो गलती आपने किया उसको मान लीजिए और बोले, प्रभु मुझको शुद्ध साफ और पवित्र कर, अपने लहू से धो के शुद्ध साफ और पवित्र कर। मैं अपनी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने, आपको मालूम मैं क्या बोला? उस क्रूस पर उसने जब आखिरी वाणी इस प्रकार से बोली, उसने बोला, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपको मालूम है उसने अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह। सुनेगा, पहले है आपकी आत्मा, फिर है आपका प्राण और फिर आपकी देह। परंतु संसार में हमको दिखता है हमारा शरीर, फिर दिखता हमारा प्राण और उसके बाद हमारी आत्मा। हमारी आत्मा इतनी बौनी है, लोगों की आत्मा इतनी बौनी है, मैं ऐसा बोलूं, इसलिए वे अपने जीवन में चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे, इसलिए वे अपने जीवन में आशीषों को नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को नेगेटिव चीज़ खिलाया है, आपने अपनी आत्मा को पॉजिटिव चीज़ नहीं दिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर का जीवित वचन नहीं दिया। बाइबल इस प्रकार से बोलती, यूहन्ना 6:63 में, जीवन की बातें तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। पतरस को यीशु मसीह बोलता है, क्या तुम भी उन लोगों के समान, उन चेलों के समान मुझको छोड़कर चले जाना चाहते हो? आपको मालूम, पतरस ने बोला, प्रभु हम कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है। आपको मालूम, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वे आत्मा भी है और जीवन भी। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब प्रार्थना करने बैठो तो परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करो। आप अगर पवित्र आत्मा पाए हुए तो आप अनन्य भाषा में भी प्रार्थना करो और परमेश्वर के वचन के अनुसार भी प्रार्थना करो। आप सुनिएगा, इस संसार में हमारे शब्द की प्रार्थना ना हर कोई जानता है। हिंदी भाषी वाले को, हर एक को आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, परंतु जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह इस लैंग्वेज को समझता है। दूसरी बात एक और सुनिएगा, जब आप वचन को बोलते हो, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है और वो उस वचन को पूरा करता है। जब आप बोलते, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगी हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके मार खाने से मैं चंगी हूँ, प्रभु आपके वचन के द्वारा मैं शुद्ध हूँ, आप शुद्ध हो, आप चंगे हो। आप जब बोलते हो, प्रभु जी आप मेरे आत्मा प्राण देह को पूर्ण रीति से सुरक्षित रखेंगे, आप सुरक्षित हो, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती है। हालेलुया। जल्दी से एक और बात को हम लोग सीखेंगे। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम परमेश्वर के निकट आत्मा प्राण और देह में निर्दोष और पवित्र बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आएं, वो हमारे निकट आएगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के निकट आना नहीं चाहते। हमको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए है, आशीष चाहिए, परंतु हमको परमेश्वर को अपने आत्मा को नहीं देना, समर्पण नहीं करना है।
परमेश्वर के सामने जब तक आप पूर्ण रीति से समर्पित नहीं होगे, प्रभु कैसे काम करेगा प्रियो? हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन में समर्पण के साथ नहीं आओगे, प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करेगा? और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की यह इच्छा है, बोलता है कि हम परमेश्वर के निकट आत्मा, प्राण और देह में निर्दोष और पवित्र बने रहें। उसकी ये इच्छा है। और आप कैसे बने रह सकते? सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 17वां वचन बोलता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने परिवार में, आप अपने घर में, आप अपने प्रिय लोगों को सुसमाचार नहीं बता रहे, इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये भलाई का काम है। आज मैंने आप लोगों को, शायद जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने बोला था आप हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भलाई करना है करे कि बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार कार्य को किया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यदि कोई भलाई करना जानता, आपका पड़ोस में कोई मर रहा है बिना यीशु मसीह को जाने, इस संसार में इतने लोग मर रहे हैं, और आप एक तो URL उसका कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी को नहीं भेज रहे हो, आप सोच लीजिए आप क्या काम कर रहे हो। इतना मैसेज सुनने के बावजूद भी आप एक शेयरिंग का बटन नहीं दबा सकते यूट्यूब पे जाके। आप यूट्यूब पे कहना चाहिए शेयर करके आप उसको सोशल मीडिया में नहीं दे सकते। आपको मालूम है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप मेरे वीडियोस को मत करिए, पर किसी और के वीडियोस को करिए, पर करिए तो एटलीस्ट सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार लोगों तक जाए। आपको मालूम बहुत सारे लोग गलत मैसेजेस को तो पूरे संसार में फैला देंगे। आपको मालूम है आनंद भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है जिनको मालूम सालूम कुछ नहीं जीवन में, जिन्होंने आशीष नहीं पाए, वो मैसेज को फॉरवर्ड हो रहा। जिन्होंने कहना चाहिए फाइनेंस ब्रेक थ्रू कभी पाया नहीं है, ना जिनकी मिनिस्ट्री में हुआ, उन्होंने बोला कोई दान दशमांश चर्च में नहीं देना चाहिए, प्रभु के भवन में नहीं देना चाहिए, वो मैसेज को फॉरवर्ड करना शुरू कर दिए कि अब किसी को नहीं दो। आप कभी ये चीज़ प्रचार किए या इन बातों के लिए कि अभी सोचे कि हम ऐसे मैसेज को प्रचार करें कि मृत्यु 3 प्रकार की है, अगर मरोगे तो कहां जाओगे? अभी तक किसी ने वो प्रचार किया? आपको मालूम है लोग इस बात से भी डर रहे प्रचार करने से कि लोग कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे। आपको एक बात को बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सिस्टर मारिया वुडवर्ड एक्टर, उन्होंने एक बात बोली, जंक खाने से अच्छा है नाश हो जाना। यीशु मसीह के लिए नाश हो जाना। आपको मालूम है जंक मत खाओ, जंक नहीं खाओ, सड़ो मत अपनी जगह पे। अपने ऊपर में जो बोलते ना, अपने ऊपर में कहना चाहिए जंक लगने नहीं दो। इससे अच्छा यीशु मसीह के लिए मर जाओ। हालेलुया। मैं आज की रात ऐसा बोलूं, जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमारे ऊपर पाप की प्रभुता आ जाती है, परंतु जब हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, बाइबल में मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते मतलब हम शैतान के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया है। हालेलुया। शैतान और शैतान की चाल के ऊपर, शैतान और शैतान की शक्ति के ऊपर हमने विजय को प्राप्त किया। आपको मालूम है जो भलाई करना जानता नहीं करता वो पाप करता। ऐसे पाप करना बंद कर दें, ये भी एक पाप है। अगर आप सुसमाचार अपने नेबरहुड को नहीं बता रहे, आप सुसमाचार अपने कहने चाहिए सोसाइटी में नहीं बता रहे, आप सुसमाचार प्रचार अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, उन मरती हुई आत्माओं के लिए अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आपको मालूम है ये भी एक प्रकार का पाप है, क्योंकि भलाई है, उसमें एक भलाई है। आप वो भले काम कर सकते हो परंतु नहीं कर रहे। कई बार कई लोगों के अंदर में किसी को देख कर तरस नहीं आती है। आपको एक बात को बताऊं, एक टाइम का आप भोजन दे सकते हो, अब 2 टाइम का भोजन दे सकते। किसी परिवार में डेथ हो गई है, माता पिता कहना चाहिए बच्चों को छोड़कर मर गए, क्या आपने अनाथों की, विधवाओं की, क्या आपने ऐसे दुखी परिवारों की, मैं ऐसा बोलूँ चलो आप अन्य जातियों में नहीं किया, पर एटलीस्ट क्रिश्चियनों में अगर आपने किया, स्वर्ग में देख रहा है वो। हालेलुया। वो आपको देखेगा,
वो हम सबका न्याय चुकाएगा। मैं ऐसा बोलूं, अगर एक चीज़ और है, पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के लिए राशन खरीदो और उसको जाके दो। अब कुछ नहीं, एक गूगल पे होता है, उठाओ और उसको भेज दो कि सिस्टर ये छोटा सा, बच्चों ये छोटा सा हमारी ओर से है, आप लोग इससे जो भी आपको लगता है आप ले लेना और कर लेना। देखिए, चाहे वो यूज़ करे या मिस यूज़ करे, ये लेखा लेने वाले आप नहीं होते हैं। आपने अपना काम किया, आपने भलाई किया। ऐसा पाप, सुनेगा, ये जो नहीं करता है वो पाप करता, जो भलाई नहीं करता वो पाप करता। और जल्दी से जो पाप बोलता है, पाप का जो दास हो जाता है लक्ष्य से चूक जाता है। जब आप पाप के दास हो जाते हैं अपने जीवन में, आप अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सुनेगा, परमेश्वर ने हमसे जो करने के लिए कहा है उसे करने में हम असफल रहते। किसके कारण? पाप के कारण। पाप हमारे जीवन में असफलता को, बीमारी को, सेटबैक को, हमेशा हमारे जीवन में कांटों को लेकर आता। और सुनेगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती, सब पाप में इच्छा का मामला है। सब प्रकार के पाप में सिर्फ आपकी इच्छा, आपका जो मन है, आपकी जो इच्छा हो रही है ना, वही आपको पाप में घसीट रही है। और बोलते, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और चुनाव का विषय सम्मिलित है। आप जिस बात को चुनना चाहते हो वो बात उसमें शामिल है। कई बार हम लोग चाहते हैं, अरे कौन जाए चर्च, अरे घर में ही हम सुन लेंगे, अरे ठीक है अभी बाद में हम लोग ये मैसेज को देख लेंगे। इस प्रेजेंट टाइम में मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम लोग सही रीति से प्रचार कर रहे हैं और सही रीति से प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी प्रार्थना और उसकी आराधना सुनते हैं। वचन को ऑनर ही नहीं दे रहे लोग। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको शैतान अपनी ओर खींच लेगा। और आपको मालूम है, बाइबल साफ बोलती, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। हम धीरे धीरे नरक की ओर जा रहे हैं प्रियो, ऐसा मत करिए। यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सब पाप में इच्छा का मामला और चुनाव सम्मिलित है। सब प्रकार के पाप में आपकी इच्छा, अगर आपकी गुटखा खाने की, तंबाकू खाने की, और कहना चाहिए बीड़ी सिगरेट, गलत काम करने की, देखने की, बोलने की, हत्या करने की, ये सब आपकी इच्छा आपके अंदर से उत्पन्न होती है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, सब पापों का आरंभ आपके मन से होता, मन से। आज मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा, बच्चे, बूढ़े, जवान, लोगों का मन ही बाइबल पढ़ने में नहीं लगता। लोग, बच्चे पढ़ते ही नहीं है बाइबल। आप बोल बोल परेशान हो जा, उनको वचन नहीं पढ़ना है, उनको वचन नहीं याद करना है। आपको मालूम है, और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, सब पापों का आरंभ मन से होता है और तब ये पाप शरीर में प्रकट होने लगता है। बाइबल इस प्रकार से बोलती, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद लिखा हुआ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आती, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचता या फंसता है। और लिखा हुआ है, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेके आता है। मैं ऐसा बोलूं, जब अभिलाषा गर्भ धारण करने वाली हो ना, उसी समय उसको कुचल दो। जैसी शत्रु आपके ऊपर फन फैलाए ना, उसी समय उसके सिर को कुचल दो। इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला, सुनेगा बहुत ध्यान से, इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। आप भी उसी वंश के हो। जब आप यीशु मसीह में आ गए, आप न्यू क्रिएशन हो, न्यू क्रीचर हो, और आप शैतान के सिर को कुचलने के लिए बनाए गए हो। बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करो। आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप जो हो वो यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में
शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। लिखा हुआ, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आज से बोलना शुरू करो, प्रभु मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरी आंख प्रभु जी आपका मंदिर है, प्रभु जी मेरे एक एक अंग प्रभु जी आपके हैं प्रभु जी। और क्या बोलता, पाप को बोलता है अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, बोलता ना सौंपो। उसके बाद बोलता, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आप अपने शरीरों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। हालेलुया। आपके जो शरीर है ना, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पूरे समय उठते बैठते आप स्तुति करो, आराधना करो, उन वीडियोस को देखो, उन वचनों को पढ़ो। आप कई बार हम वचन नहीं पढ़ पाते, वचन को कान में लगाकर सुनना शुरू करो। आप कहना चाहिए कि वोकल बाइबल आप लोग डाउनलोड कर लो, उसको सुनो और उसको आप पूरे समय उन वचनों को बोलना शुरू करो, घोषणाएं शुरू करो। देखिए वो यहाँ पर बोलता, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप पाप पर विजय प्राप्त कर चुके होगे जब आप अपने शरीरों को परमेश्वर के अधीनता में सौंप दोगे, अपने अंगों को परमेश्वर के लिए सौंप दोगे। बोलता, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, परंतु बोलता पर अपने आपको मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। आप जी उठा जानकर प्रभु को सौंपो। सुबह दोपहर शाम तीनों समय, हर समय परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा, बड़ाई करना शुरू करो। एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी परिवारों में लड़ाई झगड़े कलह हो रहा। क्यों हो रहा? आपको मालूम है, पैसा हर बुराई की जड़ है, पैसा। आपको मालूम है क्यों आज हो रहा है? क्योंकि शैतान कार्य कर रहा है परिवारों में। ये अंत का समय, मैं आप लोगों के पे दोष नहीं लगा रहा, ये अंत का समय है। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह बोलता है, मैं पृथ्वी पर मेल कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। मैं बेटी को माँ से, सास को बहू से, पिता को पुत्र से अलग करने आया हूँ। आपको मालूम है यीशु मसीह जो बोल रहा है वो इस बात को बोला, मेरे कारण जो चुने हुए लोग होंगे वो अलग होते जाएंगे। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हो, आप यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हो। अपने परिवार में आप यूनिटी के साथ खड़े हो जाओ। आप अपने परिवार में और मसीह की देह में आप अपने शरीरों को धार्मिकता के हथियार बनाकर खड़े हो जाओ। आप यीशु मसीह की आंख हो, कोई यीशु मसीह का पाँव है, कोई यीशु मसीह के कहना चाहिए कान है, कोई यीशु मसीह का मुंह है। आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप सुसमाचार को प्रचार करो। बहुत सारी आत्माएं नाश हो रही है, बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं, उनको कौन बचाएगा? मैं कब तक बोलता रहूँगा? आपके तो प्रभु ने हाथ दिया, मुंह दिया है, प्रभु ने आपको भी तो दिया है। हालेलुया। आपको भी ये समय में काम करना है। हालेलुया। एक गीत है, थोड़ा समय है बाकी, सेवा बड़ी है काफ़ी। हालेलुया। हम डरे नहीं, हम हटे नहीं। हालेलुया। यीशु हमारा है साथी। मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह हमारा साथी है, परंतु अगर हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हम उसकी सेवा को पूरी नहीं कर सकते। शैतान तो चाहता है कि आप पाप में गिर जाएं, शैतान तो चाहता है कि आप पाप पर विजय प्राप्त ना करें, परंतु मैं ऐसा बोलूं, शैतान की शक्तियों को कुचलने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि आप यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर बन जाओ। यीशु मसीह चाहता है या आप दुष्ट शक्तियों के ऊपर विजय हासिल करो। हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि आप उन सारी बातों के ऊपर जो शत्रु ने आपके ऊपर अधिकार रखा है, उसके ऊपर आप जयवंत जीवन जीना सीखो। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के अनुसार निश्चय आपको आशीष देगा और आज से आप पाप पर विजय प्राप्त करेंगे। विक्ट्री ओवर सिन। मैं ऐसा बोलूं, विक्टोरियस लाइफ आप जिएंगे, विक्टोरियस लाइफ आपके जीवन में आ रही है। मैं आप
लोगों को ऐसा बोल रहा हूँ, आपको बधाई। प्रभु यीशु मसीह में इन वचनों को आप घोषणा शुरू करें, बोलना शुरू करें। जो पाप से अज्ञात था प्रभु, उसी को आपने पाप ठहरा दिया, मेरे लिए पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। प्रभु मेरे अंग, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे अंग प्रभु आपके हथियार हैं। आपको मालूम है, जब आप इन हाथों से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप इन आंखों से देखते हैं, जब आप इस मुंह से बोलते हैं, जब आप इस कान से सुनते हैं, ऐसी बातें जिनसे आप परमेश्वर की बातों को कर रहे हैं, वो आपके धार्मिकता के हथियार हैं। इसको शैतान को नहीं दें, किसी भी रीति से शैतान को अपने जीवन में अवसर नहीं दें, अपने परिवार में अवसर नहीं दें। उन लड़ाई झगड़ों को, उन गलत बातों को अपने जीवन में तुरंत कट करें और शैतान को अपने जीवन से बाहर करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।